गली नंबर 56। जी हाँ, गली नंबर 56 से एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिसे देखते और सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी भयानक और इतनी डरावनी सी ये कहानी हमें जिसने लिख के भेजी है उसका नाम तो नहीं पर जगह ज़रूर बताऊंगी वीडियो के आखिरी में। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस भयानक और एक डरावनी सी कहानी के साथ। तो ये कहानी शुरू होती है एक नीता नाम की लड़की से। नीता अपने परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अच्छी, पढ़ने लिखने में सब में सक्षम थी। परिवार में 5 सदस्य थे, मम्मी पापा और ये 3 भाई बहन। नीता जो थी वो सबसे बड़ी बहन थी, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई थी। पापा की तबीयत ख़राब होने के कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, इसलिए जो नीता थी उसने अपनी 12th पास की और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नीता ने जॉब को ज्वाइन कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नीता जो कमाती थी उससे वो अपने परिवार को भरण पोषण पालन सभी कर पाती थी अच्छे से, और ठीक ठीक चल रहा था। मीन्स के साधारण परिवार से थी तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी, पर उसकी सैलरी से उनका घर आसानी से चल रहा था। अब जो नीता थी उसे एक जगह पर मीन्स के जो ऑफिस की टूर पे से ले जाया गया था कहीं बाहर। राजस्थान का ही एक गांव था, वहाँ पर इन लोगों को ले जाया गया था। ये लोग प्रॉपर उत्तर प्रदेश के थे, वहाँ से ये लोग राजस्थान आए हुए थे। तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन लोगों का मन तो कम था, मतलब उसके मम्मी और पापा का, पर फिर भी उन्होंने कहा कि जब पूरी जिम्मेदारी हमारी बेटी उठा रही है तो क्यों नहीं भेज सकते हम उसे। तो उन लोगों ने वहाँ पर उसे भेज दिया। सभी जो ऑफिस के मेंबर्स थे, सारे स्टाफ था वहाँ पर मौजूद था, बॉस भी थे, सर वगैरह सारे लोग वहाँ पर, सभी लोग गए थे विज़िट के लिए। और उन लोगों ने वहाँ पर पिकनिक भी ऑर्गेनाइज़ किया पूरा। अब जो नीता थी उसका जो नेचर था वो थोड़ा सा चंचल था। किसी भी चीज़ के लिए उसको हर चीज़ें, जैसे किस चीज़ के लिए मना किया जाता था तो वो ज़्यादातर वही करती थी। तो उसे थोड़ा सा ऐसा था, उसकी जो मदर थी उन्होंने कहा था कि तुम्हारी कोई उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि तुम इतने सिंसियर हो गई हो, पर फिर भी जो तुम्हारे साथ बड़े लोग चल रहे हैं, जो साथ में मैच्योर लोग गए हैं, उनका कहना मानना, और जो चीज़ें जहाँ पर जाने के लिए मना करे या फिर कुछ चीज़ करने के लिए मना करे तो उस चीज़ पे विशेषकर ध्यान रखना, और ज़्यादा रात तक बाहर भी नहीं घूमना है, और जो भी समय सीमा दी गई है उसमें आप लोग सब साथ में आ जाना। तो 3 से 4 दिन का ये कैंप था पूरा। तो सभी लोग जाते हैं। जो नीता थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो परिवार के साथ तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी, पर हाँ जो वो गई थी बाहर तो उसे अच्छा लग रहा था कि एक बाहर जाने की खुशी होती है। सब कुछ अच्छा था। नीता अपनी फैमिली को छोड़ के गई थी तो थोड़ा सा उसे लग रहा था, पर फिर थोड़ा धीरे धीरे 1-2 दिन हुए और उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसकी जो फ्रेंड्स थी वो भी सब बढ़िया थी। अब ये लोग सब जने एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग जो गाइड रहता है वो उन्हें सब जगह विज़िट कराते हैं। तो विज़िट कराते कराते राजस्थान के कुछ चीज़ें जो मशहूर थी वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छे से देखते हैं। अब जो गाइड था वो इन लोगों के साथ 2 दिन में इतना घुल मिल गया था कि वो फ्रेंकली होते होते उसने एक बात बता दी, और जो नीता थी उसने माइंड में रख ली। तो नीता जो बताती है कि गाइड ने उन्हें बताया कि यहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक रोड है जिसको छप्पन रोड कहते हैं। उस रोड पर कोई भी नहीं जाता है, वो उतना उतना जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। पर वो जो नीता थी उसके माइंड में आता है कि जब भूत और प्रेत होते ही नहीं हैं या फिर कुछ ऐसा होता ही नहीं है तो लोग क्यों उस पर विश्वास करते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं 1.5 जो दिन बचा है, एक दिन पूरा बचा था इनके पास और एक आधा दिन, तो 1.5 जो दिन बचा हुआ है उसमें मैं इस चीज़ की जानकारी तो ज़रूर निकालूंगी। तो नीता जो थी वो सुबह सुबह ही 6 बजे के करीब तैयार हो जाती है
और अभी उसने किसी भी स्टाफ को नहीं बताया था, उसके जो दोस्त दोनों थे उन्हें भी नहीं, पर हाँ उसकी जो 2 फ्रेंड थी उन लोगों को बताकर वो उनके साथ ही वहाँ से निकल जाती है। पर जो उनकी फ्रेंड्स थी वो सभी उसे मना कर रही थी कि नहीं, तुम इस तरीके से खतरा नहीं मोल लोगी, जब वहाँ पर जाना सख्त मना है तो हम क्यों रिस्क लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम तो इसके लिए चलेंगे, हम तैयार हैं, ये हैं वो हैं, सब करते हुए सब तैयार होते हुए चली गई। वो किसी की बात को नहीं मानती। अब वहाँ पर जाते ही उसे एक नेगेटिव चीज़ का महसूस हुई। नेगेटिव चीज़ जो रहती है वो फील महसूस हुआ। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। पर जैसे ही वहाँ पर जाती है वो, तो उसे एकदम ठंड लगती है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि गर्मी, बारिश और ठंड, तीनों में ही इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है कि आप धूल जाओ या फिर आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगे। पर उस समय मार्च से अप्रैल का महीना चल रहा था, उसके ही बीच की बात है। और उस समय वो बताती है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी गर्मी थी और मैं वहाँ पर जैसे ही जाके खड़ी हुई और मुझे इतनी ठंड लगने लगी कि मैं धूजने लगी थी। मेरी फ्रेंड्स से मैंने पूछा तो वो दोनों बोली कि हमें ठंड महसूस नहीं हो रही है, पर वो एकदम धूजने लगी थी। फिर उसने सब चीज़ों को इग्नोर किया और इग्नोर करके वो रास्ते पे जाने लगी, पर वहाँ पर बंद था। पुलिस के जो दोनों तरफ से गेट लगे हुए थे। तो उसने जो माइंड लगाया और उस समय वहाँ पर पहुँची जिस समय पे मतलब वहाँ पर जो पुलिस वाले थे जो नींद में थे, और उन लोगों को इतना पता नहीं चला कि ये अंदर जा चुकी है। और करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता पूरा बंद कर दिया गया था पुलिस द्वारा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हादसे हो चुके थे। पर फिर भी नीता जो थी वो नहीं मानी थी और नीता अंदर चली जाती है। उसकी जो दोनों दोस्त थी वो भी साथ में ही जाती है, उसको छोड़ती नहीं है। पर वो लोग जैसे ही वहाँ जाती है तो उनके पीछे पीछे एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। और आवाज़ इतनी भयानक सी थी कि उन्होंने पीछे पलटकर देखा, और जैसे ही देखा तो वो एकदम घबराने लगी। वो घबराकर क्या देखती हैं वो कि एक धड़ आ रहा है। जो नीता थी उसने पलट के जैसे ही देखा तो उसने बताया कि उसका सिर नहीं है, केवल धड़ है, और वो भी उसके साथ साथ चल रहा है। वो धूजने लगी थी, उसके पसीने आने लगे थे, उसे ठंड लग रही थी और जो चेहरा था उसमें से पसीना गिर रहा था। इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, घबराने लगी थी। और उसके बाद ही वो लोग दौड़ने लगी। अब जो रास्ता था वो ना तो आगे निकल रहा था न पीछे, उन तीनों को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। मतलब वो जिस रास्ते से आई थी वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी और ना उनको वो गेट मिल रहा था, और जो ये धड़ था वो गायब हो चुका था। थोड़ी ही दूरी पर चलती और एक अजीब सी हालत में एक अजीब सी बूढ़ी आंटी मिलती। वो बताती कि जिस पूरे शरीर पे उनके कट लगे हुए हैं और हाथ पैर के नाखून बड़े हुए हैं, गंदा सा चेहरा, और अजीब सी उन्हें देख रही है। वो वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, पर वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो कैसे मिली उसे। अब वो लोग घबराने लगी थी, घबराते घबराते दौड़ती हैं, और दौड़ते ही वो लोग रास्ता देखती हैं, पर जो उसकी दोनों सहेलियाँ थी वो और ज़्यादा अंदर चली जाती हैं। और अंदर जाते ही जो धड़ मिला था उसकी जो मुंडी थी वो उसे, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की शाखा होती है, उस पर लटकती हुई उन तीनों ने देखी। देखने के बाद ही उसकी जो एक फ्रेंड थी वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। अब उसकी जो फ्रेंड थी वो गिर गई थी, तो उसे देख कर ही दोनों फ्रेंड काफ़ी घबराने लगी कि हमारे पास तो पानी भी नहीं है, हम लोग कैसे इसे उठाएंगे या जो भी। फिर थोड़े ही समय बाद वहाँ पर उसकी जो एक और फ्रेंड थी जो बेहोश नहीं हुई थी, उसे थोड़ी ही आगे जाकर एक ऐसा कुआं दिखता है जो नज़र तो नहीं आ रहा था चलते चलते, पर वो उसमें गिर गई और उसे ना बचाए, मतलब उसकी जो फ्रेंड थी नीता, उसने बचा भी नहीं पाई वो, और वो तो वहीं पर मर चुकी थी। अब बची थी दोनों, जिसमें से एक बेहोश हो चुकी थी और नीता अभी स्थिति में थी कि वो सब कुछ संभाल सकती थी, पर पता नहीं क्यों उसे
घबराहट सी होने लगी और उसने, जो उसकी एक फ्रेंड थी सविता, उसे पानी डाला, उस कुएं में से देखा और वहीं पर कहीं पर जो भी उसे मिला उसे उसने होश में लाई और उसे तो अपने साथ लेके गई, पर उसके साथ जो फ्रेंड आई थी वो कुएं में डूबकर मर चुकी थी। फिर पुलिस वालों को इसने किस तरीके से ढूंढा ये उसे भी नहीं पता चला, पर जो नीता थी उसे पुलिस वाले ढूंढ चुके थे और फिर उसके बाद काफ़ी समय बाद उसे निकाला गया वहाँ से। उस गाइड ने अंदाज़ा लगाया था कि जब नीता नहीं मिल रही थी तो उसने बताया कि उसने मुझसे पूरा एड्रेस पूछा था, उसने 3-4 बार इस टॉपिक पे बात की थी, तो मुझे कन्फर्मली लग रहा है कि नीता वहीं गई होगी। तो पुलिस वालों ने वहाँ जाकर उसे देखा और जब देखा तो वो तीनों में से 2 तो मिल गई थी और एक की लाश मिली थी। फिर वो दोनों घर आती हैं। उस घर आने के करीबन 2 से 3 साल तक भी नीता की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो जॉब नहीं कर पाती है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है। फिर उसको किसी बाबा के पास बताया जाता है तो बताया कि वहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी थी जिस जगह पे ये गई थी और इसके पीछे भी कई लोग पड़ चुके थे। तो उस तरीके से वो रोड जो था आज भी छप्पन रोड के नाम से काफ़ी प्रचलित है। मैं जो सही नाम है वो नहीं बता रही, पर हाँ, राजस्थान में ही एक ऐसा रोड है जहाँ पर लोग आज भी जाने से डरते हैं। वो रोड अभी भी बंद कर दिया गया है और नीता ने इस चीज़ को महसूस किया, उसके बाद से उसने उस जगह पर कभी भी जाना पसंद किया, नाम भी नहीं लिया उसका। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।